द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण अपनी पांचवी पत्नी नागनजीति के साथ प्रतिदिन रासलीला किया करते थे। नागनजीति उनकी अष्टभार्यों में से विशेष थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ बचपन से ही रासलीला करती आ रही थी। अपने जन्म के समय ही नागनजीति अपने राजा पिता से बिछड़ गई थी और वृंदावन के ग्वालों ने उन्हें गोद ले लिया था। इसलिए नागनजीति और श्री कृष्ण का नाता सबसे लंबा था। जब सूर्य ढल जाता, श्री कृष्ण नागनजीति के कक्ष में जाते और उनकी महान रासलीला का प्रारंभ होता। नागनजीति का कक्ष वृंदावन में बदल जाता और श्री कृष्ण अपनी सारी की सारी लीलाएं उन्हें पुनः करके दिखाते और अंत में उनके कक्ष में गोपियां प्रकट हो जाती। श्री कृष्ण और नागनजीति मिलकर नृत्य करते। एक दिन नागनजीति बाकी की अष्टभार्याओं को अपने इसी रहस्य को बता रही थी। और जब स्वामी मेरे कक्ष में आते हैं, तब मेरा कक्ष वृंदावन में बदल जाता है और तब शुरू होती है सबसे महान रासलीला। तभी देवी सत्यभामा बोलती है, यह निर्णय तुम कैसे ले सकती हो कि स्वामी जब तुम्हारे साथ रासलीला करते हैं वह सबसे महान है। स्वामी की रासलीला मेरे साथ भी कुछ कम विशेष नहीं है नागनजीति। मैं और स्वामी गरुड़ पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं। वह मुझे अपने सारे अवतारों के दर्शन भी कराते हैं और हमारे आदि रूप श्री वराह स्वामी और भूदेवी के रूप में रासलीला का अंत होता है। हे देवी, आपकी और स्वामी की यह रासलीला अति दिव्य है, परंतु फिर भी हमारी रासलीला अति विशेष है। वृंदावन वाली रासलीला स्वामी की सर्वोत्तम रासलीला है। उसी रूप में स्वामी सबसे मनोहर होते हैं। इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? नहीं देवी, परंतु अगर आप उस रासलीला को अपनी स्वयं की आंखों से देखती तो आप खुद ही मान जाती। परंतु अफसोस, वह तो आपके भाग्य में है ही नहीं। यह बात देवी सत्यभामा को ठेस पहुंचा देती है और वह हठ में आ जाती है। संध्या के समय देवी सत्यभामा की बहनें उनके पास आती है। क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? लगता है दीदी ने आज फिर स्वामी से लड़ाई कर ली। व्रातनी पर स्वामी, यह उपवास की बात नहीं है। नागनजीति ने आज मुझे जो बोला वह मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे स्वामी की सबसे महान रासलीला मेरे भाग्य में ही नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप स्वामी से कह देना आपको वह वही रासलीला दिखाए जो वे नागनजीति को दिखाती है। विरातिनी, अगर यह इतना सरल होता तो क्या ही बात होती। दीदी, मेरे पास एक उपाय है। आप एक काम करिए, नागनजीति की चुनरिया ओढ़कर उनके कक्ष में बैठ जाइए। स्वामी आएंगे और आपको वही रासलीला दिखाएंगे। सत्यभामा को यह सुझाव पसंद आता है और वह अपनी शक्ति से नागनजीति जैसी चुनरिया प्रकट करती है और उसे ओढ़कर जाकर नागनजीति के कक्ष में बैठ जाती है। तब तक विरातिनी और परससुनी नागनजीति को उलझाए रखते हैं। सूरज ढल जाने पर श्री कृष्ण नागनजीति के कक्ष में जाते हैं और उन्हें सत्यभामा को देखते ही एहसास हो जाता है यह नागनजीति नहीं सत्यभामा है। अरे, सत्यभामा यहाँ क्या कर रही है? लगता है प्रिया भामा की आज वृंदावन रासलीला देखने की इच्छा है और प्रिया भामा की सारी इच्छा तो मुझे पूर्ण करनी पड़ेगी। चलो, यह भी कर देते हैं। और तभी के तभी कक्ष वृंदावन में बदल जाता है और श्री कृष्ण बारी बारी सत्यभामा को
अपनी वृंदावन वाली सारी लीलाएं करके दिखाते हैं। चाहे वह गोवर्धन पर्वत की लीला हो, चाहे फिर कालिया नाग मदन की लीला हो, वह बारी बारी सत्यभामा को अपनी सारी लीलाएं दिखाते हैं। और अंत में वृंदावन और उसमें गोपियां प्रकट होती है। श्री कृष्ण सत्यभामा और गोपियों के साथ मिलकर नृत्य लीला करते हैं। और जैसे ही रासलीला समाप्त होती है, वैसे ही नागनजीती अपने कक्ष में आ जाती है। हे स्वामी, ये रासलीला आप किसके साथ कर रहे हैं? अरे नागनजीती, अगर तुम वहाँ हो तो ये कौन है? तभी सत्यभामा अपना घूंघट हटा देती है। सत्यभामा, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुमने रासलीला में स्वामी के साथ मेरी जगह ले ली। हे नागनजीती, इसमें क्रोधित होने की क्या बात है? तुमने इस रासलीला की इतनी प्रशंसा की थी, तो ये तो स्वाभाविक ही था। इसे देखने का मेरा मन ही करेगा। क्रोधित हो रही हूँ, ये आप कह रही है देवी? देवी, आपके जितना ईर्ष्यामयी तो कोई नहीं है। स्वामी ने देवी रुक्मणी को एक पुष्प दे दिया था, तो आप तो उस बात पर भी कोप में आ गई थी। सत्य तो यह है देवी, आपके अहंकार की कोई सीमा ही नहीं है। आप ये चाहती हो कि स्वामी सिर्फ आपसे ही प्रेम करे, पर आप उसके योग्य हो ही नहीं। आप स्वामी की 16,000 रानियों में से सबसे अभिमानी हो। बस नागनजीती, तुम्हारे ये शब्द मुझे कितनी पीड़ा दे रहे हैं, तुम्हें इसका आभास भी है? और आपकी इस हरकत से मुझे कितनी पीड़ा मिली है। रुक जाओ नागनजीती, रुक जाओ सत्यभामा। एक दूसरे को ऐसे कटु वचन बोलना बंद करो। क्यों रुक जाओ स्वामी? मैं आपसे सत्य प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हम सभी पत्नियों में से सबसे ज़्यादा महत्व सत्यभामा को देते हैं। किसने कहा मैं स्वामी से सत्य प्रेम नहीं करती नागनजीती? देवी, यह तो सबको ज्ञात है। स्वामी के लिए आपका प्रेम स्वार्थी है। नागनजीती, तुम ये कैसे कह सकती हो? सत्यभामा का प्रेम असत्य है। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञाता है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते। आप खुद ही सत्यभामा की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अच्छा, ऐसी बात है तो सत्यभामा की ही क्यों, आज तुम दोनों की परीक्षा लेकर देख लेते हैं। और तभी श्री कृष्ण नारद मुनि का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण के आह्वान करने पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। प्रणाम प्रभु, किस कारणवश मेरा आह्वान किया? हे नारद मुनि, मुझे यह जानना है, मेरी कौन सी पत्नी मुझसे सत्य प्रेम करती है, तो आप एक परीक्षा का आयोजन कीजिए। नारद मुनि एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम अष्टबारिया, प्रणाम द्वारकावासियों। आज हम यहाँ यह जानने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा या देवी नागनजीती कौन सत्य प्रेम करती है। तो मैंने ये तालाब प्रकट किया है और इस तालाब में ये 2 नील कमल हैं। अब बारी बारी दोनों रानियां आएगी और नील कमल को छुएगी। जिसके छूते ही नील कमल खिल जाएगा, उसका प्रेम सत्य है, अन्यथा असत्य। और श्री कृष्ण की पटरानी होने के नाते देवी सत्यभामा, पहले आप नील कमल को छुइए। सत्यभामा तालाब में जाकर नीलकमल को छूती है, परंतु नीलकमल नहीं खिलता। यह देखकर सत्यभामा मूर्छित हो जाती है और देवी रुक्मणी भागकर जाकर देवी सत्यभामा को संभाल लेती है। सत्यभामा, उठो। चलो नागनजीती, अब तुम्हारी बारी है। अवश्य स्वामी। सत्यभामा ने अपने स्वार्थी प्रेम से पूरी द्वारिका के सामने आपको निराश कर दिया, परंतु स्वामी, मेरा प्रेम सत्य है और मैं आपका सिर नहीं झुकने दूंगी। अब नागनजीती जाकर नीलकमल को छूती है, परंतु वह कमल भी नहीं खिलता। नागनजीती आश्चर्य में आ जाती है। यह कैसे संभव है? मेरा कमल भी नहीं खिला। मेरा तो प्रेम स्वामी के लिए सत्य है। क्या हुआ नागनजीती? तुम्हारा प्रेम तो सत्य था, तुम्हारा कमल भी नहीं खिला। उठ जाओ प्रिया सत्यभामा, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है।
अब श्री कृष्ण जाते हैं और तालाब के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब प्रेम मेरा या सत्यभामा का हो या मेरा और नागनजीती का, प्रेम एक व्यक्ति से पूरा नहीं होता। अगर तुम दोनों का प्रेम कमल समान है तो मैं वह माध्यम हूँ जिस जल से वह कमल खिलता है। श्री कृष्ण तालाब के पानी को छूते हैं और तभी के तभी दोनों कमल खिल जाते हैं। असल में तुम दोनों में से किसी का भी प्रेम असत्य नहीं है। नागनजीती, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम सत्यभामा के प्रेम के ऊपर उंगली उठाओ। और प्रिय सत्यभामा, घबराओ मत। प्रेम के अंदर ईर्ष्या और अभिमान की भावना तो स्वाभाविक है। और सत्यभामा खुश हो जाती है और नागनजीती श्री कृष्ण की बात को समझ जाती है। अगर आपको श्री कृष्ण, सत्यभामा और नागनजीती की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सत्यभामा श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।